नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को अपन बेहतरीन करेंगे। स्पेशल मॉडल पेपर होगा आपके लिए राजस्थान जीके का, लाइव स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं या फिर ग्राम सेवक पुलिस की कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ये क्लास डेली रात को 9 बजे होती है ना। सुपरफास्ट क्लास होती है और साथ साथ मैं एडवांस भी आपको बताता हूँ जहाँ तक कि मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। और हाँ, साथ साथ बता दूं, मेरे काफ़ी भाई बहन जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, राजस्थान क्लासेस से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आपके लिए आज के काफ़ी क्वेश्चन जो रिवाइज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप राइट करेंगे। 30 में से 35 करने की कोशिश करूंगा। वागड़ का चीकू कहते हैं दोस्तों, वागड़ का चीकू किसे कहते हैं? आपने कहा सर सेव को तो नहीं कहते। देखिए, वागड़ का चीकू, ऑप्शन क्या दे रखा है, कितना आसान क्वेश्चन होगा। ऑप्शन सर तेंदू, तेंदू हो जाएगा राइट आंसर। तो वागड़ का चीकू किसे कहते हैं? तेंदू को कहते हैं दोस्तों। और बाकी जो है अपने पूछा जाए आप लोगों से कि +1, ये जंगल की ज्वाला इसे कहते हैं ना, जंगल की ज्वाला ही कहते हैं ना, जंगल की ज्वाला इसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? आप सबको पता है कि सर रोइडा है ही है। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन आता, पोपा बाई का राज किसकी लघु पुस्तिकाएं हैं? बताइए, पोपा बाई का राज। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर अपना जो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन के साथ, जय नारायण व्यास जाएगा। और दोस्तों जय नारायण व्यास को राजस्थान का शेर भी कहते हैं, शेर राजस्थान भी कहते हैं, और इन्हें लकड़ ककड़ भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो भैया सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर, लिटिल वंडर की उपाधि से श्रेष्ठा सोनी सम्मानित है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये कहाँ से हैं? इनको लिटिल वंडर की उपाधि भी मिली हुई है। तो ये कौन से नृत्य से संबंधित है? गैर नृत्य नहीं होगा, घूमर भी नहीं होगा, चरी भी नहीं होगा, भवाई नृत्य हो जाएगा डी ऑप्शन। भवाई नृत्य जो है ना मेरे दोस्तों, ये सर्वाधिक कहाँ का प्रचलित है? चित्तौड़ उदयपुर का प्रचलित है, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर की, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड जो है ना, इनकी जन्मस्थली, मतलब इनका जन्म कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, उदयपुर होगा, जयपुर होगा, जोधपुर होगा या बांसवाड़ा? सर इसका राइट आंसर तो हम पता है तो बताओ ना, उदयपुर को लॉक कर दें? हाँ जी। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड, इन्होंने अर्जुन लाल सेठी से मतलब क्या ली थी? मतलब इन्होंने प्रशिक्षण लिया था वहाँ से, वर्धमान से। वर्धमान जो है ना, इनके द्वारा ही खोला गया था वो वर्धमान अपन शिक्षण संस्थान कहे तो। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। कल्याणमल, राव लूणकरण या राव राय सिंह या राव बीका? बीका का इनसे कोई लेना देना नहीं, वे ये अकेले में निबड़ गए थे, मतलब शुरुआत में जब मतलब बूढ़ापम निबड़ गया था, ठीक है। अपने राइट आंसर वाला सी ऑप्शन, राय सिंह। राय सिंह यानी जगह है अपने अकबर और जहांगीर दोनों ही सेवा में रिया था, राव राय सिंह, ठीक है। नहीं, राजा राय सिंह, इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 1938। अरे साहब यूँ कहीं करो, चलिए। तो 1938 में क्या, देखिए 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर दिया था, क्या आपको पता है? हाँ सर पता है। अगर ठानी बनी तो हमें ध्यान रखो कि अपने 1938 ईस्वी में कही हो तो जोधपुर प्रजामंडल नाम जो है परिवर्तित करियो, मतलब बदल दियो, तो ठीक है। नहीं तो उसके बाद जो है ना राजनीतिक संगठन गठित किया गया, उसका नाम क्या था? सर इसका राइट आंसर बहुत आसान है, तो चलो ए को लॉक कर दें, और तो क्या करें, है ना। ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं दोस्तों। और वैसे है ना, अध्यक्ष की बात करें तो रणछोड़ दास गट्टानी जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है बालदा क्षेत्र। अब मैं आपको सिंपल से ऐसे ही पूछ लेता हूं कि बालदा क्षेत्र कौन से जिले में है ना,
पूछ लूँ तो आप लगभग तो गलत ही बताएंगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो तुक्का आजकल लगता नहीं है, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, भले कितने भी अपन ईश्वर को याद कर लें, मतलब ईश्वर अल्लाह जो भी किसी को भी याद कर लेंगे ना, तो भी काम बनने वाला बहुत मुश्किल है। जब पढ़ेंगे तभी मामला सेट होगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा सिरोही का जो है ना, ये बालदा क्षेत्र सिरोही में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया बी ऑप्शन को लॉक कर देना, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से आप नागौर के डेगाना को टंगस्टन के लिए याद करते हैं, उसी प्रकार सिरोही के बालदा को टंगस्टन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दिलाने वाला क्वेश्चन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी किसके अध्ययन को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को या सिक्कों के या फिर भाषा के। तो एपिग्राफी जो है ना, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी, दोस्तों तुर्रा कलंगी आप लोग गलत तो करेंगे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, ये एक ख्याल है, और मैं कई बताऊँ थाने नहीं, क्योंकि था लोग ठाए कि डेली तो अब मैं कई बताऊँ हैं, कितनी बार बताए तो बचे। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, लॉक कर दे सब जना, मतलब चित्तौड़गढ़ कर ले। और अगला क्वेश्चन आप लोग अरे स्क्रीन में आते देखो, जल्दी बताओ राइट आंसर। गोडावण की आवाज़ के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसेन राजस्थान के किस जिले में। अच्छा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन अपन ने पढ़ा भी है, अब मैं आपको बता दूं। देखिए, एक अपना गोडावण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये कहाँ पर है, ये अपने जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है। मतलब मैं आपसे बात करूँ 3100 से अधिक मतलब क्षेत्रफल वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ये जो सोरसेन क्षेत्र है ना, ये तो 12 में, लेकिन मरु उद्यान का मैंने आपको बता दिया, ये दोनों जो है ना महत्वपूर्ण है जगह। ठीक है ना, और ये 12 के अपने उसके गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। और एक है ना, हाँ, ये सौकलिया गाँव है ना अजमेर का, ये भी ध्यान रखना भाई, नीचे कटे जावे है। हाँ, नंबर 11 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिएगा। सेवाश्रम की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। सेवाश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या उदयपुर में। सेवाश्रम, सेवा आश्रम लिख दो ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ नहीं होगा सर, तो फिर प्रतापगढ़ नहीं सर, डूंगरपुर को लॉक कर दे क्या, हाँ सर कर देंगे। तो चलिए डी और सी ऑप्शन को लॉक करते हुए सेवाश्रम की स्थापना गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, एक हिचकी है ना, हिचकी अगर माता का पूछ ले तो भैया हिचकी माता का मंदिर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिचकी और क्या है मेरे दोस्तों, हिचकी जो है ना एक लोकगीत भी है। ठीक है, एक लोकगीत भी है। तो अपना फिलहाल जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर सवाई माधोपुर होगा। हालांकि एक हिचकी माता का मंदिर जहाँ तक मुझे याद है एक जयपुर में भी है, वो इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि हिचकी माता सवाई माधोपुर वाला। तो ये ऑप्शन को फिलहाल लॉक करेंगे। मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहते थे। मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहा जाता था, अमर बलेना, जमियत, रंगड़ या महसूल। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आ रहे हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मतलब कि मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक कि अपन उस क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पाते और वो क्वेश्चन वहाँ से उठा लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर जमियत। हालांकि काफ़ी भाई बहनों को ये पता नहीं होगा, बी ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन है अनुपोदय ग्रंथ किस साहित्य भाषा में लिखा हुआ है। अनुपोदय दोस्तों, अनुपधन उदय, लेकिन आपको याद रखना अनुपोदय है ना, किसने लिखा था, अनूप सिंह ने लिखा। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। अनूप सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के। बढ़ के ही बताऊँ, घनी है नहीं, इतनी चीज़ ध्यान रखो नहीं, जब घनी है वो, है नहीं। ठीक है, आगे लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मुसलमान संत अब्दुल पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। अच्छा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फिर तो अपना मामला जो है ना गड़बड़ हो गई होगा, क्योंकि आपने याद किया कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा जो है ना बांसवाड़ा में स्थित है, आपने ये याद कर लिया होगा माना, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है बांसवाड़ा का। तो सर ये भगवानपुरा है ना, हाँ भगवानपुरा। लेकिन मैं कह लूँ कि बांसवाड़ा के सारे यहाँ पे मतलब उपखंड या फिर जो भी तहसील है वो दे दे, और तो फिर अपना कन्फ्यूजन होगा। तो आगे बढ़ के आपको भगवानपुरा भी याद करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन को फिलहाल के लिए अपन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है महुआ का वानस्पतिक नाम बताना है। हाँ भैया,
कौन बताएंगे, जल्दी बताना। हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैं कई बताऊँ है नहीं इन क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मैं कितनी बार बता दियो था लोगों ने सब ने, और आज थे सगड़ा भेड़ा एवड़ा हो लाइव में, तो मैं थोड़ा कह दूँ कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं रहे। लाइक वाइक कर दे जो आज क्लास ने, ठीक है। लाइक नहीं करी हुए तो देखो कि बढ़िया कौन लागे, छोको कौन लागे। हम बूढ़िया कहता नहीं, बूढ़िया कहीं मैं ही कहूँ कि छोको कौन लागे, लाइक नहीं करियो तो लाइक कर दीजो, और अपने दोस्तों ने भी शेयर कर दीजो, कहीजो कि अपने डेली क्लास रात्रि 9 बजे होया करे, ठीक है। कह दीजो मैं ज्यों ज्यों कियो जी को, ठीक है सब। अच्छा, महुआ का वानस्पतिक नाम लोंगोफोलिया है दोस्तों, मधु का लोंगोफोलिया है। अच्छा, महुआ लोगो, ठीक है। आप कैसे ये याद रखेंगे, महुआ लोगो, ठीक है, महुआ लोगो, बस इतना याद रखना। अच्छा, टिकोमेला अंडुलेटा ये रोइडे का नाम है ना, है ना, रोइडे का नाम है। अच्छा, ये ब्यूटी पास मोनोस्पेमा ये उसका नाम है ना, पलास का, है ना, पलास, जैसे हम कहते हैं जंगल की ज्वाला। ओके सर। अच्छा, जंगल की सुंदरता कैसे कहते हैं पता है आपको? कई बार बताया मैंने, जिनको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, वैसे जैसे भी मैं क्लास दूँ, लेकिन आपके कमेंट देख रहा हूँ। ओके, फतेह कुमारी व्यास किससे संबंधित है बताइए? लोक संगीत से, मतलब कि फतेह कुमारी व्यास जो है ना, इनको क्या पसंद था? अरे साहब, ये बात तो एक ही हो गई है ना, लोकगीत कहो या लोक संगीत कह लो, तो इनमें से आप कोई भी कर लो, ठीक है। ए ऑप्शन कर लो या फिर बी कर लो, एक ही बात रहेगी, ठीक है ना। तो भैया लोक संगीत से संबंधित है ये फतेह कुमारी व्यास। सबसे पहले इन्होंने जोधपुर के रेडियो स्टेशन से मतलब शुरुआत की थी। तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक कर देना सभी भाई बहन, ठीक है। ए को करो या बी को करो, चाहे आपकी इच्छा है। आज तो आपको बोनस मिल गया 17वें क्वेश्चन में। आज नंबर 18 क्वेश्चन राजस्थान की जो कंगाली है दर्शाएगा आपको। निम्न में से पावर पैक परियोजना संबंधित है। सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया, देखिए सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया ये तो नहीं होगा। पैकिंग सामानों को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना ये भी नहीं होगा। अव्यय दोनों ये भी नहीं होगा। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण, तो भाई देखो सौर ऊर्जा विद्युतीकरण कराओ जाने तो और ही बढ़िया है, क्योंकि जो कि बिजली है, जबकि आप बिजली आ रही है नहीं आप खने एनी तो आबार कम ही हाल दी है, ठीक है। आजकल जो एक मतलब एक डायलॉग चाल लियो नहीं कि एक तगारी बचियो है, आप मोबाइल जो है वो अपने कहवे चार्ज करन राखजो, एक तगारी कोयला बचिया है। अच्छा है भली एक तगारी बचो, 2 तगारी बचो, यार राजस्थान है भाई, बचान रखना सीजे, स्टॉक रखना सीजे, बिना लाइट तो साहब काम रुक जावे, ठीक है। अब पढ़ाई की कर करला तो भाई गवर्नमेंट निवेदन है यहाँ मत करो हमारे वास्ते, और बहुत सरासर धोखो हो रही हो हमारे सब वास्ते, ठीक है नहीं। तो भाई सरकार गुजारिश है कि थोड़ो इंतजाम करो कटी कटी अटी उटी, ठीक है नहीं। वहाँ लोगों ने दिक्कत नहीं आनी से या बस देख ले मन ठाको नहीं। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि गढ़मोरा नामक प्राचीन स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? हाँ बताओ बताओ राइट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन है। गढ़मोरा नामक, ये जो ना प्राचीन काल में मोर ध्वज के नाम पे इसका नाम पड़ा था, गढ़मोरा, ठीक है। मतलब मोर ध्वज गढ़मोरा, मोरा पीछे नाम है, गढ़ आगे रख दिया। आजकल तो गढ़ पीछे रखते हैं और मतलब जो मूल नाम है वो आगे रखते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ है ना, गढ़ चित्तौड़ नहीं लिखते हैं ना, चित्तौड़गढ़ लिखते हैं। हाँ भले ही मतलब कवियों ने लिख दिया होगा गढ़ चित्तौड़, लेकिन जिले में अपन चित्तौड़गढ़ लिखते हैं। चलिए साहब यहाँ पे राइट आंसर करौली हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और इसको माना जाता है कि बहुत प्राचीन, बहुत सर कितना, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब भगवान कृष्ण के टाइम का बताते इस गढ़मोरा को, ठीक है। अब तो समझ गए ना। चलिए राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला, आज गप्पा ज़्यादा होगी कहीं। चलिए तो लगातार पढ़ते हैं सुपरफास्ट। राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला। दोस्तों ऐसा तो नहीं पूछा कि मुख्यतः या फिर प्रमुख या फिर सर्वाधिक, लेकिन इसमें डूंगरपुर भी शामिल है, अजमेर भी और बांसवाड़ा भी है। तो फिलहाल डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तीनों जो जिले हैं यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। भूरी दोमट मिट्टी किस नदी बेसिन में पाई जाती है बताइए? लूणी, चंबल, माही या इनमें से कोई नहीं। भूरी दोमट मिट्टी, तो दोस्तों ये लूणी बेसिन में पाई जाती है, मतलब ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी के सभी भाई बहन। चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ होते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बीहड़, ठीक है, सर्वाधिक बीहड़ होते हैं चंबल बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहली खनिज नीति कब लागू हुई है? दोस्तों बताइए 1984 होगा, 82 होगा, 80 होगा या 78 होगा? यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूँ तो आप थोड़ा सा जो है
हिचक के बताएंगे कि सर पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान होनी जरूरी है। पहली खनिज नीति कब लागू हुई? 1978 में, ठीक है। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान में पहली खनिज नीति लागू हुई, लो, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए जिनको भी पता हो, मन तो उठाए, ठीक है ना, मने तो हैंग ठाए, हैंग नहीं तो आज चीज़ तो ढाई जे लाल एक क्वेश्चन मैं जगह पूछी आप लोग अंज की, पर अब बात है थोलो करी, ठीक है। थे सब जना ने, अब सब जना में मतलब किन्हें भी ध्यान में नहीं आंसर दीजो कमेंट में, ठीक है, नहीं मैंने भी बढ़िया लागेला। चलिए नंबर 23 क्वेश्चन, नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। नागौर जिले में मकराना मिलता है, लेकिन मकराना, देखिए मकराना नाम पड़ गया आजकल, तो मकराना पत्थर है ना, नाम भी पड़ गया मकराना का आने के कारण। तो मकराना स्थान है, उसके बाद उस स्थान पर मकराना पत्थर का नाम पड़ा। तो किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? तो किसका, हाँ कैल्साइट है ना, सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कलेश्वर महादेव मंदिर और डोकरेर मंदिर कई जिले में बताओ, मैंने जल्दी बताओ। देखो फिर आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ो बच्चे, 16 मिनट हो गया, आज 24 क्वेश्चन है नहीं। तो राइट आंसर अपने वेला बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना कलेश्वर महादेव बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत ही पुराना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1 खरब घनफीट गैस भंडार मिले हैं दोस्तों, कहाँ पे मिले? देखो यही तो बताना है आपको, 1 खरब घनफीट गैस भंडार इतने सारे मिले। देखो फिर सांचौर को लॉक कर दीजिएगा, जालोर है ना, लॉक कर देते हैं ए ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, आइए। गेहूं, चावल, कपास, इन तीनों के लिए जो उपजाऊ मिट्टी है ना, इनमें से कौन सी है बताओ दोस्तों? गेहूं, चावल और कपास तीनों के लिए जो उपजाऊ मिट्टी है ना, आपको अलग से नहीं पूछा है, तीनों को साथ में मिला के पूछा है ना, तो जलोढ़ और कचारी मिट्टी को लॉक कर देंगे, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपसे, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मरु कोकिला का जन्म कहाँ पर हुआ? मैं आपको बता दूं दोस्तों, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर या बिजोलिया, इनमें से कहाँ पर हुआ आपको बताना है। 1902 में इनका जन्म होता है। राजस्थान की मरु कोकिला है कौन सर? तो फिर आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि अल्लाह जिलाई बाई जो है, ठीक है ना। तो राइट आंसर अपना बीकानेर को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या देखना ही देखना है। देखिए 22 जून 1908 की बात है, कब की है? 22 जून 1908 की बात है। अपने परदादा टाइम मेरी लगभग है नहीं, तो को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? आसान क्वेश्चन है सर, नहीं आसान नहीं है तो जवाब दे दो, नहीं है तो भी आसान नहीं है तो भी आपको जवाब देना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। मैं अब आपको क्या ही बताऊं, देख लो। अब राइट आंसर जाट किसान आंदोलन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? तो ये अपने बीकानेर में ना, बीकानेर में है ना, हाँ सर। चलो आगे बढ़े, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी स्थापना बीकानेर में इसकी स्थापना 1983 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1983। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिएगा। राजस्थान में खंडर हुआ रूठी रानी का महल किस जिले में? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। लेकिन मैं पहले इग्नोर करता हूं इसको, उसका जवाब अपन बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? आपने कहा सर 25 अप्रैल को, आप में से काफ़ी ने कहा 24 को, आप में से काफ़ी ने कहा 28, आप में से किसी ने नहीं कहा 29। चलो अब बताओ तीनों में से क्या होगा राइट आंसर, फिक्स बताइए, देखो है ना। अरे साहब बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा, पंचायती राज दिवस बी ऑप्शन 24 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन अपने राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 के दिन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, है ना, ये स्थापना की जाती है राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। आप सबको पता है कि, है ना, मैं कई बताऊँ आप लोगों सब जनान पता है। चलो साहब, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये जगन्नाथ अधिकारी जी, मतलब एक संत हुए थे जगन्नाथ अधिकारी नाम से, उन्होंने की थी अपने भरतपुर में की थी, ठीक है।
ओके अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में पहला देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। देखो तो जरा, पहला परमाणु परीक्षण हुआ कहाँ पर था? पोखरण में हुआ था। ठीक है सर, तो देखो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? अपने पोखरण में। किसमें? अपने जैसलमेर के पोखरण में हुआ। और कब हुआ सर? 1974 में हुआ, मतलब मई माह के 1974 में हुआ। ठीक है, बौद्धा स्माइलिंग इसका नाम रखा गया। लेकिन जो दूसरा हुआ ना, उसका नाम रखा था 98, शक्ति 98 रखा था। ठीक है, मतलब ऑपरेशन शक्ति 98 नाम रखा था दूसरे का, ध्यान रखना दोस्तों। एक और क्वेश्चन देता था आपको, राजस्थान और अरब सागर के मानसूनी हवाओं की प्रवाह किस ओर होती है? राजस्थान में अरब सागर के मानसूनी हवाओं की प्रवाह जो है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। सही है क्या सर? सही है, सही है, तो फिर एक लॉक कर दो, है ना। राजस्थान और अरब सागर के मानसूनी हवाओं की प्रवाह तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर आती है, और कहाँ से, है ना। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, और राजस्थान के मरुक्को किला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया अपना। इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में दें। आज 21 मिनट हो गए, सॉरी आपका आज टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन मनोरंजन के साथ पढ़ा अपन ने। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे कहने का मतलब है कि आपने छोकी लागी हुई तो एक आधो लाइक कर दीजो, आधो मत कर दो, बस एक ही कर दो पूरा। ठीक है, और भाई देखो आप लोग है ना एक्टिव रहा करो, डेली क्लास लिया करो, ताकि तभी मेरा भी मन बना रहे कि आप लोग विश्वास रख के देखते हैं क्लास को। ठीक है, रिजल्ट तो आप सबके सामने है ही है डेली का। और दूसरी बात रही बात, सुबह 9 बजे टेस्ट होता है आपके लिए, सुबह 9 बजे, और वो टेस्ट जो है आपके लिए होता है वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और भी PDF वगैरह अपलोड कर रखी है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।